हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम चर्चा करेंगे गुणनखंड, जिसे अपवर्तक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फैक्टर कहते हैं। तो आइए जानते हैं गुणनखंड के बारे में। ठीक है, गुणनखंड जिसे हम अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गुणनखंड यानी अपवर्तक, फैक्टर सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग परिभाषा के ऊपर इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा, गुणनखंड की परिभाषा क्या है? यदि दो या दो से अधिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो उनमें से प्रत्येक संख्या को उनके गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 × 2 × 3 × 3 यानी 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 36। तो 36 क्या हो गया? तो 2 2 3 3 जितने भी यहाँ मल्टीप्लाई किए गए हैं सभी क्या होंगे? 36 के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? 36 के गुणनखंड या अपवर्तक। ठीक है, 36 के गुणनखंड कहें या अपवर्तक कहें, सब एक ही होगा। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए, आपकी सुविधा के लिए। एक देखिए, 2 × 3 × 4 × 5 × 6 बराबर कितना हो गया? 720। तो क्या हो गया? 2 3 4 5 और 6 सभी किसके हो गए? 720 के गुणनखंड हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? इसमें कोई दिक्कत? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड के विषय में एक तो पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप का अपवर्तक होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 है तो 4 खुद से और 1 से कटेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रत्येक संख्या अपना ही अपवर्तक होता है। ठीक है, और 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। यह स्पष्ट हो गया? अपवर्तक यानी गुणनखंड होता है। हम कह सकते हैं कि 4 हो या कोई भी संख्या अपने आप से और 1 से जरूर कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप से और 1 से कटता है, इसीलिए कोई भी संख्या खुद और 1 उसका अपवर्तक होता है। पहले हम लोग इसको आसानी से निकालने का तरीका भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हम ले लेते हैं 8। ठीक है, और भी हम करके देखेंगे, पहले 8 ले लेते हैं एक। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये देखिए 8, और चूँकि 8 और 1 एक दूसरे का होगा। ठीक है, 8 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, इसीलिए क्या करेंगे? 8 × 1 यानी 8 × 1 बराबर कितना आएगा? 8। यानी कि 8 का गुणनखंड कौन हो गया? 1 और 8 खुद हो गया। ठीक है, फिर ये 8 किससे कटेगा? 2 से देखते हैं, तो 2 को 4 से जब गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, इसका मतलब 2 और 4 भी 8 का गुणनखंड है। यानी हम अब कह सकते हैं कि 8 का गुणनखंड बराबर 1 2 4 और 8। स्पष्ट हो गया दोस्तों? ठीक है, अगर आपको इसमें समझने में थोड़ी कठिनाई हुई हो तो हम एक संख्या अब यहाँ पर ले लेते हैं 12। ठीक है, 12 का हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो 12, चूँकि 12 खुद का होगा, ठीक है, और 1 से कटेगा, इसीलिए क्या होगा? 12 इकाई 12। ठीक है, 12 खुद होगा अपना अपवर्तक और 1 होगा उसका अपवर्तक। ठीक है, कोई भी संख्या 1 से और अपने आप से कटता ही है, इसीलिए पहले कट गया। अब 2 से काट कर देखते हैं दोस्तों। तो 2 किससे? 2 से कटेगा तो 6 × 2 = 12 यानी 6 दूना 12। फिर 3 से काट करके देखते हैं तो 4 × 3 = 12 यानी 3 और 4 भी इसके अपवर्तक हैं। ठीक है, गुणनखंड है। अब अगर देखते हैं इसमें, और 4 से तो कट ही गया है, 6 से कट ही गया है, अब तो कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड कौन होगा? 12 का गुणनखंड बराबर क्या कर लिखेंगे भाई? 12 का गुणनखंड बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, कौन कौन होगा? यहाँ से ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी कौन है? 12 के गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी क्या हैं? 12 के गुणनखंड है। स्पष्ट हो गया दोस्तों? अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत लग रही हो तो हम एक और संख्या ले लेते हैं 24। 24 का देख लीजिए। 24, चूँकि 24 एक दूसरे से कटेगा। 24 का हम लोग पहले समझ गए कि कोई भी संख्या एक दूसरे का होता है। जैसे कि 24 खुद का होगा, खुद से कटेगा। ठीक है, 24 को अगर 24 से भाग देते तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 से अगर भागफल देते तो भागफल क्या आएगा? 24 आएगा। इसीलिए क्या करेंगे? 24 को 1 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 24।
ठीक है। अब ये 24 किससे कटेगा, 2 से कट सकता है, यानी 12 दूना 24 कितना होगा, 12 दूना 24, ठीक है। 3 से काट कर देखिए, 8 से कट जाए, 8 8 3 24, ठीक है। फिर इसको हम लोग 4 से काट कर देते हैं, 6 चौका 24, ठीक है, कट गया दोस्तों। अब किससे कटेगा, 1 2 3 4 सभी से कट गया है। और भी कोई है संख्या जिससे कट सकता है, नहीं, तो हम ये सब संख्या को कर सकते हैं कि ये 24 के अपवर्तक हैं, जैसे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सभी क्या है, एक दूसरे के माने 24 के अपवर्तक हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 24 के अपवर्तक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 और 12, कैसे लिख सकते हैं, 24 के अपवर्तक, 24 के सभी अपवर्तक कौन है, 24 के सभी अपवर्तक कौन कौन है, 1 2 3 4 6 8 12 और स्वयं 24, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को यह गुणनखंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको तो नहीं होगी हमारे अंदाज से, और आप लोगों को यह समझने में अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे फिर इसके विषय में जानकारी देंगे अच्छे से, ठीक है। आगे की वीडियो में हम दोस्तों विभाज्य के बारे में बताएंगे, डिविजिबल, ठीक है। डिविजिबल क्या होता है, छोटी सी एक हम परिभाषा आपको बता देते हैं। अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम विभाज्यता के नियम और किन किन विभाज्यता क्या है, विभाज्यता क्या है कि हम जिसे भागा दे सके, आसानी से पहचान सके कि कौन सी संख्या किससे आसानी से कट सकती है, ठीक है। इसी को तो इसकी एक परिभाषा है, इसको अब दोस्तों एक बार समझ लीजिए। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है और शेष 0 मिलता है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य कही जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग विभाज्यता के कई नियम हैं, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से है, 4 से है, 8 से है, 5 से है, 10 से है, 7 से है, 6 से है, ठीक है। तो ये सभी संख्याओं का हम लोग अगले वीडियो में सभी विभाज्यता के जितने भी नियम हैं सभी को हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, और उदाहरण के साथ करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जा करके ऑल बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। दोस्तों धन्यवाद।